रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब इंशाल्लाह ठीक ठाक होंगे जी। आज के लेक्चर में हम इंशाल्लाह बात करेंगे कैश इनफ्लोज़ और कैश आउटफ्लोज़ के बारे में कि इसके कौन कौन से सोर्सेज हैं, ज़राए हैं जिनसे हम कैश रिसीव करते हैं और या कैश आउटफ्लोज़ जिससे हमारे बिज़नेस से कैश चला जाता है जी। तो उसमें हमारे पास दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक कैश इनफ्लोज़ और एक कैश आउटफ्लोज़। अब कैश इनफ्लोज़ कौन कौन सी होती हैं जी? कैश इनफ्लोज़ हमारे पास तीन तरीक़ों से हो सकते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ से और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ से। अब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में कौन कौन सी चीज़ों से हम कैश इनफ्लोज़ या कैश रिसीव कर सकते हैं? तो कैश रिसीव्ड फ्रॉम रेवेन्यूज़। अब जितनी भी चीज़ें हम बनाते हैं अपने बिज़नेस में या उसकी रीसेल करते हैं प्रॉफिट के लिए, तो उन तमाम चीज़ों से मर्चेंडाइज़ हो गई, इन्वेंट्रीज़ हो गई या फिनिश गुड्स वगैरह वगैरह जिनको हम फ़रोख्त करते हैं और उनसे हमें पैसे मिलते हैं। इसी तरह हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल्स हो गई वगैरह वगैरह। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में सेल ऑफ ऑपरेशनल एसेट्स हैं जी। जो रोज़मर्रा एसेट्स हम इस्तेमाल करते हैं अपने बिज़नेस में, अगर उनको हम फ़रोख्त कर लेते हैं और उनसे हमें जो पैसे मिलते हैं तो वो कैश इनफ्लोज़ में आते हैं। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल जिन मशीनरीज़ में, प्लांट्स में और बिल्डिंग्स में अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल इन्वेस्टमेंट की है, उनको आप अगर फ़रोख्त कर लें, एसेट्स को आप फ़रोख्त कर लें, तो उनसे आपको जो पैसा मिलता है वो भी कैश इनफ्लोज़ में कंसिडर होता है। और कलेक्शंस ऑफ लोन्स, अगर आप लोग फॉर एग्ज़ाम्पल लोन्स लेते हैं तो उसके लिए जो आप डिबेंचर्स वगैरह बॉन्ड्स आप इशू करते हैं और उसके बदले में आपको जो पैसे मिलते हैं वो भी आपको आपके इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में आती हैं और वो कैश इनफ्लोज़ में शामिल है। इसी तरह तीसरा ज़रिया जो है कैश इनफ्लोज़ के लिए वो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ हैं, जिसमें इशुएंस ऑफ स्टॉक हैं। यानी आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर शेयर्स वगैरह, बॉन्ड्स वगैरह ये अगर आप इशू करते हैं, जिस तरह इशूएंस ऑफ बॉन्ड्स एंड नोट्स पेएबल वगैरह है, तो इनसे भी आपको जो पैसे मिलते हैं बिज़नेस में आते हैं, उनको हम रिकॉर्ड करते हैं कैश इनफ्लोज़ में, जो कैश फ्लो स्टेटमेंट या स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज़ जो कहलाता है। बिल्कुल इसी तरह कैश आउटफ्लोज़ के लिए भी हमारे पास फिर यही तीन ज़राए होते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ हैं और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ हैं। तो कैश पेड फॉर एक्सपेंसेस, तो जो आप रोज़मर्रा अखराजात करते हैं यूटिलिटी बिल्स के लिए, गैस बिल्स वगैरह के लिए, टेलीफोन बिल्स के लिए, या आप मुख्तलिफ़ दूसरे जो डेली रूटीन में जो आप परचेजिंग करते हैं उसके लिए आप जो पेमेंट करते हैं, वो आपके ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में आते हैं या शामिल हैं। इसी तरह इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के ज़रिए जो हमसे पैसे जाते हैं वो परचेज़ ऑफ ऑपरेशनल एसेट्स से, अगर आप डेली एक्टिविटीज़ के लिए जो आप एसेट्स फ़रोख्त कर ये ख़रीदते हैं, उसकी वजह से जो पैसे आपसे जाते हैं वो कैश आउटफ्लोज़ में आते हैं। और परचेज़ ऑफ इन्वेस्टमेंट लोन्स टू अदर्स, अगर आप दूसरे लोगों को, ऑर्गेनाइजेशंस को लोन्स देते हैं या लोन्स पर कोई चीज़ अगर आप लोन्स देते हैं तो कैश आपसे जाता है। और परचेज़ ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, अगर आप बिल्डिंग्स लेते हैं, मशीनरीज, प्लांट्स वगैरह, कार, व्हीकल्स, ये चीज़ें अगर आप लेते हैं, इन्वेस्टमेंट परचेज़ इनको कहते हैं, इनकी वजह से भी कैश आउटफ्लोज़ होती हैं। और आखिर में फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, पेमेंट ऑफ डिविडेंड्स, जो आप शेयर्स पर डिविडेंड्स पे करते हैं वो भी कैश आउटफ्लोज़ में आते हैं। रीपरचेज़ ऑफ स्टॉक, अगर आप दोबारा शेयर्स वगैरह ये ख़रीदते हैं वगैरह वगैरह। और रीपेमेंट ऑफ डेट, अगर आप अपने कर्ज़ों की अदायगी करते हैं, तो ये वो ज़राए हैं जो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में आते हैं और जिसकी वजह से कैश आउटफ्लोज़ होती हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये शॉर्ट वीडियो आपको समझ आ गई होगी। मज़ीद इंशाल्लाह वीडियोस आपके साथ शेयर करेंगे। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।